राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल एक्स वाई जेड कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लगातार आपके लिए कोई ना कोई मनोरंजन कहानी आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। और आप मेरी कहानी को, मुझे मालूम है कि पूरे तरीके से ध्यान लगा करके सुनते भी हो और पूरी वीडियो देखते हो, तो इसलिए मैं आपका ये आभार प्रकट करता हूँ अपनी तरफ से। तो आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर के आया हूँ वो है कि अकबर ने 3 ऐसे प्रश्न किए कि जिनका जवाब बहुत कठिन था, लेकिन बीरबल के लिए तो कोई कठिन कार्य है ही नहीं। तो ये अकबर बीरबल के किस्से से एक कहानी है और बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो देखिए, एक समय की बात है कि एक बार अकबर के दरबार में किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी, लेकिन उसका हल नहीं मिल रहा था। तभी बीरबल ने कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखो, वह सब ठीक कर देगा। इस पर अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम हमेशा ईश्वर के बारे में बात करते रहते हो। मैं तुमसे तुम्हारे ईश्वर के बारे में 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जरूर पूछिए जहांपना, मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अकबर पूछते हैं कि मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ रहता है, और दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर कैसे मिल सकता है, और तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर करता क्या है। अब अकबर के प्रश्न सुनकर के बीरबल अचंभित हो गए एकदम से। फिर थोड़ा सोच करके वो बोले कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा जहांपना। अब अकबर बीरबल को अगले दिन तक का समय दे देते हैं कि ठीक है, तुम कल मुझे इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देना। अब बीरबल अपने घर आ जाते हैं। हालांकि बीरबल को प्रश्नों का उत्तर तो पता था, लेकिन वो किस प्रकार से समझाते, समझाने का जो तरीका है, क्योंकि ऐसे तो जहांपना मानता नहीं, तो इसको समझाने का तरीका जो है वो सोचने में लगे हुए थे कि उनको समझाया किस प्रकार से जाए। तो वो इसी चिंता में खोए हुए थे। तभी उनकी जो बेटी थी उसने आकर के कहा कि चलिए पिताजी, खाना खा लीजिए। अब खाना खाते खाते भी बीरबल सोचते जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार से खोया खोया सा देख करके बेटी ने उनसे पूछा कि क्या बात है पिताजी, आप आज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। बीरबल ने कहा कि बेटी, दरबार की सारी बात जो थी, वो जो दरबार में हुई थी वो बात बीरबल ने अपनी बेटी को बताई और कहा कि मुझे इसका जवाब तो मालूम है, लेकिन बादशाह को कैसे समझाया जाए, मैं समझ में नहीं आ रहा है ये मेरी। तो उसकी बेटी ने कहा कि बस इतनी सी बात है पिताजी, आप चिंता मत करिए। बादशाह के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दरबार में कल मैं दूंगी, आप निश्चिंत होकर के सो जाइए। अब जब बेटी ने इतनी बात कह दी तो बीरबल निश्चिंत होकर के और लेट गए। अगले दिन बीरबल अपनी बेटी को लेकर के और दरबार में पहुंच जाते हैं और अकबर से कहते हैं कि जहांपना, आपके प्रश्नों के उत्तर मेरी बेटी देगी। तब अकबर ने कहा कि ठीक है, तो बेटा बताओ तुम। सबसे पहला मेरा प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ रहता है। अब बीरबल की बेटी ने कहा कि जहांपना, मैं आपके दरबार में पहली बार आई हूं, क्या आप मेरी आवभगत नहीं करेंगे? पहले मेरी बैठने की व्यवस्था कीजिए, फिर मेरे लिए मीठा दूध मंगवाइए, उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। अकबर ने अपनी दास दासियों को इशारा किया तो एक जो दास था वो बीरबल की बेटी के
बैठने के लिए एक तख्ता लेकर के आया और एक दासी जो थी वो एक गिलास में दूध लेकर के आई और जो बीरबल की बेटी थी वो तख्ते पर बैठ गई और जो एक दूध का गिलास था उसने वो गिलास ले लिया और तख्ते पर बैठ कर के ही उसने थोड़ा दूध पिया और कहा कि जहाँ पनाह दूध तो मीठा है लेकिन इसमें चीनी तो दिखाई नहीं दे रही है। अब अकबर ने उसकी नादानी पर हंसकर कहा कि बेटा दूध में चीनी थोड़ी दिखाई देगी, वह तो दूध में घुल गई है। तो फिर बीरबल की बेटी ने कहा कि जहाँ पनाह जिस तरह चीनी दूध में घुलकर उसके कण हमें उस कण कण में समा जाती है और दिखाई नहीं देती, उसी तरह ईश्वर भी संसार के हर कण कण में बसा हुआ है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अकबर उसके जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं और बोले कि ये तो ठीक है, अब बताओ हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। तब बीरबल की बेटी जो थी उसने कहा कि जो प्रश्न का उत्तर न दे करके उसने क्या किया कि दूध जो था गिलास में बचा हुआ वो सारा दूध पी लिया और गिलास में देखने लगी और उसने अकबर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब काफी देर तक उत्तर न मिलने पर अकबर ने कहा कि बेटा तुम दूध के गिलास में क्या देख रही हो। तब बीरबल की बेटी बोली कि जहाँ पनाह मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है लेकिन मुझे तो इसमें मक्खन दिखाई नहीं दे रहा। अकबर उसकी नादानी पर फिर मुस्कुराया और कहा कि बेटा दूध में मक्खन होता है लेकिन वह ऐसे नहीं मिलता। तो बोली बीरबल की बेटी कि तो फिर कैसे मिलता है। अकबर बोला कि मक्खन पाने के लिए पहले दूध को जमा करके दही बनाना पड़ता है, फिर दही को मथनी से खूब मथना पड़ता है, तब जाकर मक्खन मिलता है। तो बीरबल की बेटी बोली कि सही कहा जहाँ पनाह, ठीक इसी तरीके से हमें अपने मन के जो मोह माया जो रूपी विचार हैं उनको जमाना पड़ता है और फिर ध्यान और तप रूपी मथनी से खूब उसको मथना पड़ता है, तब जाकर कहीं हमें ईश्वर मिलता है। अब जो दूसरा जवाब था ये भी बिल्कुल ठीक था। तो अकबर ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे इस उत्तर से भी संतुष्ट हूं, अब मुझे ये बताओ ईश्वर करता क्या है। तब बीरबल की बेटी बोली इससे पहले आप मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अकबर बोले कि पूछो बेटा क्या पूछना है। तब बीरबल की बेटी ने कहा कि जो ज्ञान प्रदान करता है वो कौन होता है। अकबर बोले कि ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु होता है। तो बीरबल की बेटी बोली तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको ज्ञान प्रदान कर रही हूं, तो मैं आपकी क्या हुई। अकबर बोले कि आप मेरी गुरु हुई। तो बीरबल की बेटी बोली कि गुरु का स्थान ऊपर होता है और शिष्य का स्थान नीचे, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। मैं नीचे तख्ते पर बैठी हूं और आप ऊपर तख्त पर विराजमान हो। अकबर तुरंत अपने तख्त से उतर करके नीचे तख्ते पर आकर के बैठ जाता है और बीरबल की बेटी को अपने तख्त पर बिठा देता है और फिर पूछता है कि अब बताओ ईश्वर क्या करता है। तब बीरबल की बेटी हंस करके बोली कि बस जहां पनाह यही कुछ करता है, किसी को तख्त पर बिठा देता है तो किसी को तख्ते पर बिठा देता है। अब सौदामणि का जो उत्तर सुन करके और सभी जितने भी दरबारी थे वो सब वाह वाह सुभान अल्लाह बहुत खूब कहने लगे और अकबर भी संतुष्ट होकर के बीरबल की बेटी को इनाम दे देता है।
तो देखिए दोस्तों, जो बीरबल थे, बीरबल तो बुद्धिमान थे ही, लेकिन बीरबल की बेटी जो थी वो भी उसी की तरह बुद्धिमान और हाजिर जवाब थी। उसने बातों ही बातों में अकबर के तीनों प्रश्नों का उत्तर कितनी सरलता से दे करके उसे संतुष्ट कर दिया। तो देखिए, इस कहानी से हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। और जिन भाइयों को ये कहानी अच्छी लगी है वो कहानी को लाइक ज़रूर करें और कहानी को हो सके तो शेयर भी करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और चैनल के बराबर सब्सक्राइब बटन के बराबर में ही बेल का बटन है, उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ आपके लिए कहानी की, वो आपको तुरंत ही मिल जाए और आप उस कहानी को तुरंत देख पाएँ। इसी के साथ अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।